नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो पॉलिटिकल साइंस का जो इंडिया वाली बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग, है ना। तो चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग जो चैप्टर है बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसके अंदर हम देखने क्या जाएंगे कि क्या क्या चैलेंज थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया जब आजाद हो चुका है उसमें क्या क्या चैलेंज निकल के आए। हम नेशन को बिल्ड कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद में क्या क्या चैलेंज निकल के आ रहे हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, एकदम बुक प्रीव्यू जो आप रिवीजन देखोगे वो इन चैप्टर के माध्यम से देखोगे। मैं हर एक चैप्टर के 2 या 3 वीडियो बनाऊंगा। तो उन तीनों वीडियो के अंदर हम चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, चैप्टर के अंदर मेन क्या बता रहे हैं, मेरे जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग, वो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको पता होगा आपने चैप्टर रीड किया है। तो एक जो स्पीच है, फेमस स्पीच ट्रस्टी विद डेस्टिनी, तो उसको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, डिलीवर कौन कर रहा है, आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहा है। कर कब रहा है तो वो ध्यान रखना, 14 से 15 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली न्यू दिल्ली के अंदर ये डिलीवर होता है। होता क्या है, पर्पस क्या है, देखो बेटा, हर एक क्वेश्चन बनेगा कहां से, कैसे बन सकता है, हर एक क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पर्पज ये था, अनाउंस करनी थी इंडिया की इंडिपेंडेंस को, इंस्पायर एंड यूनाइट द पीपल। इंडिया हैज हिस्टोरिक मूवमेंट टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा ऑफ फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 3 चीजें निकल कर आ रही हैं, तीनों की तीनों हमने देखी है। मेन आइडियाज क्या था, देखो ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये चीजें निकल कर कहाँ आई। हमने पहले ही पैराग्राफ में जब ओवरव्यू हमने चैप्टर का किया, हमारा सामना हुआ एक फेमस जो स्पीच है ट्रस्टी विद डेस्टिनी, जवाहरलाल नेहरू का है। एट मिडनाइट आ रहा है 14-15 अगस्त 1947 को, ठीक है। ये हमारा जो स्पीच था वो हमने देखा। अगला जो स्पीच है, देखो कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है, चीजों का कंक्लूजन हम साथ में लेके चलेंगे, ताकि सीबीएसई के अंदर जो आपकी आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग का जो स्किल है वो कैसे डेवलप करें। मेन मेरा काम यही रहेगा कि हाउ टू गेट 80/80 बेटा। मेरा जो मेन पर्पज रहेगा वो 18/80 रहेगा कि आपके सब्जेक्ट में कैसे आ सकते हैं। तो हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर हमने पहले भी देख लिया है कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का, तो वो सारी सारी चीजें तो हमने चैप्टर पढ़ा कि आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस हो चुका है 1947 के बाद में सबसे बड़े जो उनके सामने जो चैलेंज थे, कौन कौन से चैलेंज थे बेटा, 3 बिग चैलेंज थे। यूनिटी को लेकर चैलेंज था, डेमोक्रेसी को लेकर चैलेंज था, और डेवलपमेंट को लेकर चैलेंज था। देखो बुक्स के अंदर सारी चीजें बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से दी होती है, लेकिन एक बढ़िया नोट्स आपको ड्यूरिंग द रिवीजन बहुत हेल्प करने वाले हैं। सेम उसी बेसिस पे बनाई हुई ये नोट्स हैं। तो फर्स्ट चैलेंजेज ऑफ नेशनल यूनिटी है क्या बेटा, ये तो पता होना चाहिए ना। देखो यूनिटी का मीन्स क्या होता है कि जहां सभी लोग इकट्ठे रह सके, लिविंग टुगेदर विदाउट एनी वायलेंस के, है ना। द फर्स्ट चैलेंज वाज टू कीप इंडिया यूनाइट, इंडिया को यूनाइट रखा जा सके एंड स्टिल रिस्पेक्ट एंड डाइवर्सिटी बेटा। देखो इंडिया इज डाइवर्स ग्रुप, डाइवर्स कंट्री बेटा। हाउ हाउ कैन वी से इंडिया इज डाइवर्स कंट्री, तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज यहाँ देखो डिफरेंट रिलीजन एंड है, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे लैंग्वेज भी डिफरेंट है, हर एरियाज की अलग लैंग्वेज हम देखने को मिलते हैं। आफ्टर पार्टीशन मेनी princely state also had to be joined with India, so the government had bring all the people together as a one nation बेटा। हमने देखा, हम जब इंटीग्रेशन करेंगे भारत के सामने 1947 के बाद, तो हम चैलेंज देखिए हमने, तो फर्स्ट चैलेंज निकल कर आया चैलेंज ऑफ नेशनल यूनिटी, सेकंड था चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी कि 47 भारत इंडिपेंडेंस हो चुका है, उसके बाद हमें जो डेमोक्रेसी का सेटअप करना है भारत में वो कैसे करना, हाउ टू द सेटअप ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो वो सेकंड चैलेंज था। इंडिया हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी अंडर ब्रिटिश रूल, कभी फील ही नहीं किया हमने, लेकिन हमने निकल कर आया एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, जिसका मेन पर्पस था कि होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड लेट पीपल टेक पार्ट इन द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में जो हमारे
ऑर्डिनरी सिटीजन है वो अपना पार्टिसिपेशन दे सके। थर्ड था चैलेंजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को लेकर क्या क्या चैलेंजेस दे, रिसोर्सेज का सही डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है, वो सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ ऑल पीपल, सभी की जो लिविंग कंडीशन है वो इम्प्रूव करनी है, होगी कैसे, वो हमें ये चैलेंजेस देखने थे। इंडिया वॉज पुअर दैट टाइम, नॉट प्रेजेंट टाइम, दैट टाइम इंडिया वाज पुअर। देखो ब्रिटिश रूल जब यहाँ 200 साल ब्रिटिश रूल किया तो इंडिया की जो कंडीशन थी बहुत बड़े लेवल के ऊपर हम मानते हैं कि वो डाउन गई, क्योंकि उन लोगों ने हमारे को बहुत, विद अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इनइक्वलिटी थी, द गवर्नमेंट स्टार्ट प्लान डेवलपमेंट टू हेल्प ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, नॉट जस्ट द रिच। जैसे ही इलेक्शन होते हैं गवर्नमेंट क्या लेके आती है बेटा, प्लान डेवलपमेंट लेके आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं बेटा 5 ईयर प्लान, है ना। आगे जब हम ये चैप्टर को पढ़ेंगे तीनों के तीनों जो चैलेंजेस हैं, फर्स्ट जो हमारे 3 चैप्टर हैं वो इन्हीं तीनों के तीनों चैलेंजेस पर डिपेंडेंट है। आगे कंक्लूजन क्या निकल के आया कि मेन पर्पस क्या था, मेन पर्पस था इंडिपेंडेंट इंडिया हो चुका है, उसको जो बिल्ड करना है वो कैसा होगा, यूनिटी होगी, डेमोक्रेसी होगा, डेवलपमेंट होगा, टुगेदर टू मेक ए स्ट्रॉन्ग एंड इक्वल नेशन। स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है, इक्वलिटी का जो कंसेप्ट है उसको हमें और स्ट्रॉन्ग करना है, सारी की सारी चीजें हमें निकल कर आ रही है, तो हम देखेंगे। उसके बाद में आती है मेन जो इंपॉर्टेंट जो थ्योरी है वो है टू नेशन थ्योरी बेटा। कौन सी थ्योरी बेटा, टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी मैंने बताया था जैसा कि टू नेशन थ्योरी, हिंदू एंड मुस्लिम आर टू सेपरेट नेशन। देखो जब हम बात करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना की, तो जिन्ना इसको क्या करता है, प्रमोट करता है बेटा, जो क्या है मुस्लिम लीग का, स्पेशली बाय इट्स लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, जो इसको क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है कि टू नेशन होने चाहिए, इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हिंदू एंड मुस्लिम। तो वही चीज अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मुस्लिम नीडेड ए सेपरेट नेशन वेयर दे कुड गिव अकॉर्डिंग टू देयर आवर रिलीजन एंड कल्चर। इट मींस वो सरवाइव कर सके, अपने रिलीजन को प्रमोट कर सके। हालांकि हमारे इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली क्लैरिफाई करता है राइट टू फ्रीडम फ्रॉम रिलीजन, हम हर एक रिलीजन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिसाइज कर सकते हैं। द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड दिस आइडिया व्हिच फाइनली लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एज सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम। तो मुस्लिम लीग की ये डिमांड को क्या कर लिया जाता है, लेकिन जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड जो अगर चीजें पकड़नी है तो वो था खान अब्दुल गफ्फार खान। ये इंपॉर्टेंट है, जो इस टू नेशन थ्योरी को क्या करता है, अपोज करता है बेटा। यहां तक कांग्रेस भी इसका क्या करती है, स्ट्रांगली इसको अपोज करती है बेटा। कांग्रेस भी टू नेशन थ्योरी का अपोज करती है। यहां तक देखो फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार को क्या बोला जाता है बेटा, गांधी का फ्रंटियर गांधी, इट मींस गांधी का अगर्ज, गांधी जी का फ्रंटियर गांधी बोला जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को बेटा। कांग्रेस पार्टी स्ट्रांगली अपोज करती है बेटा टू नेशन थ्योरी। रीजन क्या रहता है, रीजन ये रहता है कि इंडिया बिलोंग टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, इट प्रमोटेड द आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म दैट ऑल रिलीजन कैन लिव टुगेदर पीसफुली इन द वन नेशन। कांग्रेस का मानना यह है कि सभी रिलीजन एक कंट्री के अंदर पीसफुली रह सकते हैं। तो ये टू नेशन थ्योरी का जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्या होता है, रोंग है। ठीक है, लीडर लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद आर्ग्यूज करते हैं रिलीजन शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ नेशनहुड, नेशनहुड की पहचान नहीं है रिलीजन, ध्यान रखना। कांग्रेस वांटेड ए यूनाइटेड इंडिया वेयर हिंदू मुस्लिम सिख एंड अदर कुड लिव टुगेदर एज ए इक्वल बेटा। ये सारी की सारी चीजें कहाँ निकल कर आई बेटा, टू नेशन थ्योरी में आई। टू नेशन थ्योरी को लेकर एक क्वेश्चन बन सकता है, आपको मैं फिर बता देता हूं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टू नेशन थ्योरी कौन सा लीडर प्रमोट करता है बेटा, मुस्लिम लीग का कौन बेटा, मोहम्मद अली जिन्ना करता है। ऑन द बेसिस रिलीजन बेस पर एक सेपरेटेड नेशन की डिमांड करती है। उसके बाद में हम देखते हैं मुस्लिम लीग की, ठीक है, उसके बाद में इसको अपोज कौन करता है बेटा, एक लीडर जो खान अब्दुल गफ्फार खान इसको अपोज करता है। कांग्रेस भी इसको स्ट्रांगली अपोज कर रही है बेटा। ये सारी की सारी चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, देखो ये जो चैप्टर है ना 6 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से बन सकता है। मैं फिर बोल रहा हूं अगेन, आई से 2 मार्क्स का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई एग्जामिनेशन 2027। ये ध्यान रखना, टू नेशन थ्योरी आपको दिखाई दे सकता है। आगे जो हमारा जो
पॉइंट है। तो ये सभी जो हमने आज दो टॉपिक किए, एक तो टू नेशन थ्योरी एंड देन द सेकंड हमने देखा कौन कौन से 3 चैलेंजेस थे। उसके बाद में हमने देखा ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जवाहरलाल नेहरू का फेमस स्पीच था। इन तीनों चीजों को आप आराम से करिए, बुक से एक बार रीडिंग कीजिए, आफ्टर दैट इससे रिवीजन करिए, ताकि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो वो एकदम क्लियर हो। ऐसा नहीं है कि हम पढ़े जा रहे हैं, हमारा माइंड में कुछ भी सेट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो भी चीजें पढ़ रहे हो एकदम से क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपका जो कंसेप्ट है, जो आपका बेस है, वो स्ट्रॉन्ग बने। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप शेयर करना जरूर ना भूलें, क्योंकि देखो आप जब तक आपका जो साथ रहेगा, डेफिनेटली हम और बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।